अशोक जी का प्रश्न था, बोलिए क्या कल पूछा था आपने, फिर से एक बार। सभी लोग आत्मा में रहते हैं, हाँ, ना कि आत्मा आदमी के अंदर रहती है। हाँ, कौन सी चीज निकलने के बाद आदमी मृत हो जाता है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सावधानी से अगर इसका उत्तर सुनेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे आज विशाल जी का ये कहना था कि कोई सरल टॉपिक शुरू कीजिए जो सबको समझ में आ जाए, लेकिन ये बात भी समझने जैसी है। इसके बाद व्यवहारिक बातें हो जाएंगी। तो प्रश्न ये है कि मृत्यु के समय शरीर से क्या निकलता है। व्यवहारिक भाषा में लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर से निकल गई तो मृत्यु हो गई, लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है। शरीर से आत्मा नहीं निकलती, बल्कि शरीर से ही एक शरीर निकलता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस शरीर में एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ देता है, फिर वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन आत्मा न आता है न आत्मा जाता है। इस शरीर से आत्मा नहीं निकलता। इसके 3 विभाग करने होंगे, तब समझ आएगा। जैसे शरीर, शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये 3 है। शरीर के विषय में हमें पता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के यह बना हुआ है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जो इच्छाओं का पुंज है, संस्कारों का समूह है। यानी दिन भर में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे मन में अच्छा खाने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की इच्छाएं जो हमारे मन में बची हुई हैं, उनका जो एक इकट्ठा रूप है, संस्कारों का जो इकट्ठा रूप है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। और तीसरा हुआ चेतन आत्मा, जो सर्वव्यापक है। तो वह चेतन आत्मा तो सर्वत्र है। जैसे मछलियां हैं, कल उदाहरण दिया था समुद्र में, तो समुद्र का जल मछलियों के आगे पीछे, ऊपर नीचे बाहर सर्वत्र है। एक ही समुद्र का जल सब मछलियों में है और सारी मछलियां एक ही समुद्र के जल में है। ऐसे ही आत्मा का अर्थ हुआ जो अविनाशी तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, जो अविनाशी है, न उत्पन्न होने वाला है न नष्ट होने वाला है, उसे कहते हैं आत्मा। उसे ही कहते हैं परम तत्व। तो वह एक ही है, उसमें ये सारे के सारे शरीर व्याप्त हैं। जैसे वायु एक ही है, उस वायु में असंख्य पक्षी रहते हैं। वायु अलग अलग पक्षियों में अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग नहीं है। एक ही सर्वव्यापक आत्मा में सभी निवास करते हैं। अब सूक्ष्म शरीर सब में अलग अलग है। हमारा सूक्ष्म शरीर अलग है, इनका सूक्ष्म शरीर अलग है, इनका सूक्ष्म शरीर अलग है। तो जब मृत्यु होती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस समय जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ देता है, इसे छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब ये किसी काम का नहीं रहा शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर का अर्थ मैंने क्या बताया? इच्छाओं का शरीर, जो हमारे भीतर इच्छाएं हैं। इच्छाएं तो बची हुई हैं। अब इच्छाएं अपने भोग को भोगने के लिए नया शरीर ढूंढती हैं।
ये शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, आंख देखने लायक नहीं रही, कान सुनने लायक नहीं रहा, तो अब इच्छाएं इससे तो भोग नहीं सकती। तो वो इच्छाएं मिलकर के एक नया शरीर ढूंढती हैं और ये शरीर बेकार हो जाने पर एक नए शरीर की रचना कर लेती हैं, एक नया शरीर बना लेती हैं, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। सूक्ष्म शरीर ने इस शरीर को छोड़ा, इस शरीर को छोड़ना मृत्यु कहलाया, और इच्छाएं, जो सूक्ष्म शरीर है वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक नया शरीर ढूंढता है और नए शरीर की रचना कर लेता है और फिर उस नए शरीर से उन इच्छाओं को भोगने लगता है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। मुक्ति क्या है? जब सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि सजगता पूर्वक यदि आपने सुना होगा तो समझ गए होंगे कि इच्छाओं के कारण ही दूसरा जन्म होता है। यदि किसी के मन में कोई इच्छा बाकी रह गई है तो वो इच्छा पूर्ति के लिए दूसरा शरीर उसको धारण करना पड़ेगा। लेकिन यदि इच्छाएं ही समूल नष्ट हो गई हैं तो फिर उसे दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वो दूसरा शरीर धारण करने का कोई कारण नहीं है। तो मुक्ति को किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट हो जाना मुक्ति कहलाता है। सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट हो जाना मुक्ति कहलाता है। मृत्यु में सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, मृत्यु में सूक्ष्म शरीर रहता है, शरीर नष्ट हो जाता है, ये शरीर। लेकिन मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी इस शरीर के साथ साथ नष्ट हो जाता है। तो अब इच्छाएं ही नहीं रही तो फिर दूसरा जन्म किस लिए हो? इसे मुक्ति कहते हैं। इच्छाओं की समाप्ति मुक्ति है, इच्छाओं का नष्ट हो जाना मुक्ति है, और इच्छाओं का बचे रहना ये दूसरे जन्म का कारण है। तो सबको बात समझ में आ गई कि मृत्यु के बाद कौन इस शरीर से निकलता है? या किसी के मन में कोई प्रश्न है? इच्छा से ही तो मतलब बात सभी को समझ में आ गई? हाँ चलो, तो मुक्ति भी नहीं होती हमारे। बात सभी को समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आई हो वो पूछ सकता है अभी भी। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है? इच्छाओं का पुंज। इच्छाएं एक नहीं है ना, तो इच्छाओं का समूह बना दिया गया, तो वो जो एक शरीर हमारे भीतर निर्मित हुआ उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है? हाँ, अब अहंकार ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, है मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार से ही बना हुआ रहता है सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार इच्छाएं, इन सभी से मिलकर के बना रहता है। जैसे इस शरीर में आंख है, कान है, नाक है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और इच्छाएं हैं। इन्हें कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जब ये शरीर छूटता है तो मन निकलता है, बुद्धि निकलती है, चित्त निकलता है, इच्छाएं निकलती हैं। ये शरीर तो यही रहता है, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा किसे कहते हैं बताओ? यहां आत्मा का क्या मतलब बताया गया? अविनाशी है, जो न कभी नष्ट होती है, सर्वव्यापी है, आत्मा स्थिर रहती है, जन्म लेती है, न कभी उसका मृत्यु होता है, अविनाशी। स्थिर होने वाली है। हाँ, आत्मा स्थिर रहने वाली है, ये भी बात ठीक है। और बताओ, और आत्मा कैसी होती है? आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है। और बताओ। निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। और बताओ। शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग है। हाँ, बहुत सुंदर। आत्मा इस स्थूल शरीर से, ये बहुत ध्यान देना इस पर। आत्मा के बारे में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको कभी देखा नहीं गया। ये कौन बोला? मैं वान्या। वान्या, वाह, छोटी इसके जैसी बच्ची है, छोटी सी। लेकिन कितना अच्छा बताया उसने
कि आत्मा न, क्या कहा, आत्मा आत्मा विचार नहीं, कितनी बड़ी अच्छी बात कही, बड़े ध्यान से सुना कल इसने, कि आत्मा के विषय में कोई विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या बोला, क्योंकि किसी ने उसका स्वरूप देखा ही नहीं है। हाँ, नहीं है तो कैसे वाह भाई वाह, तुमने तो इनाम देने वाला उत्तर दिया है। आत्मा को न किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन आंखों से उसे ही देखा जा सकता है जो संसार में है, कानों से उसे ही सुना जा सकता है जो संसार में शब्द हैं, लेकिन संसार में जो नहीं है वैसा आत्मा है, कि उसके जैसा संसार में कुछ है ही नहीं, उसे इन आंखों से कभी देखा ही नहीं जा सकता, कानों सुना ही नहीं जा सकता, उसके बारे में वाणी से कभी बोला ही नहीं जा सकता, तो ये इसलिए उसको अचिंत्य कहा गया, यानी उसके विषय में कोई विचार नहीं। और बताओ आत्मा क्या स्वरूप है, सुनीता जी बताओ। आत्मा मतलब आत्मा हम ऐसे बता नहीं सकते कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में शब्द ही नहीं है जो आत्मा के बारे में बता। हाँ ठीक है, सुनीता बताएंगी। अच्छा गीता जी आप कुछ बताइए। जी आत्मा को न कोई मार सकता है, न काट सकता, न पानी में गला सकता है, अजर अमर आत्मा है। वो आत्मा कौन है, कहाँ रहता है? वो सदा सर्वज्ञ है। वो कौन है वो आत्मा? आत्मा को जान नहीं सकते, ना आत्मा न देखा है न है। आत्मा कौन है भाई बताइए कैलाश जी। आत्मा परमात्मा है। आत्मा कौन है और कौन बताएगा? दुबोलिया जी बताइए। आत्मा का अंश है, सूक्ष्म शरीर छूटने के बाद में अंश में है, स्थापित हो जाता है, अंश है। और कौन बताएगा आत्मा कौन है? आत्मा दृष्टा अभिरुचि ना देखी जा सकती, ना महसूस की जा सकती, ना सुनी जा सकती। और सुनाओ, और आत्मा कौन है? आत्मा सर्वज्ञ और अविनाशी है। कौन है आत्मा? आत्मा आप ही है, आप ही आत्मा है। मैं आप मैं आप जो भी है ना, मैं जिसको आप बोलते हाँ, अब सही लाइन पे आए हैं। मैं पूछ रहा हूं कौन है आत्मा, कौन है आत्मा, तो सब गुड़ गोबर उत्तर दिए जा रहे हैं। अरे आप ही आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये बताया जा रहा है। आत्मा जिसके विषय में कहा गया कि वह अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका न जन्म होता है, न मरण होता है, न उसे अस्त्र शस्त्र काट सकता है, वह अचिंत्य है, उसके विषय में विचार नहीं किया जा सकता, उसे आंखों से देखा नहीं है, वो कोई और नहीं है, तुम ही हो, यानी आप हो, मैं हूं, मैं। आप शरीर नहीं हो, शरीर को मान रखा है कि मेरा नाम ये है, मैं शरीर हूं ये, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा ही हो, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, अब सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ गुरुजी। हाँ, किसी के मन में अभी भी सूक्ष्म, देखो आगे बढ़ने से पहले जो गीता के श्लोक है वे बड़े गूढ़ श्लोक हैं, और मेरा ऐसा प्रयास है कि सभी को पूरा समझ में आए, कठिन न लगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बड़ा आवश्यक है कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, या स्थूल शरीर क्या है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ यह शरीर स्थूल शरीर है, तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार और इच्छाएं जो हमारे मन में है उनका एक पुंज वो सूक्ष्म शरीर है, और सर्वव्यापक जो एक अविनाशी सत्ता है, एक ही है वह जो सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सनातन है, अचिंत्य है, अरूप है, अनाम है, वह आत्मा कहलाता है। तो व्यवहारिक भाषा में लोग भले कहें कि शरीर से आत्मा निकल गई या शरीर में आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर में सूक्ष्म शरीर है,
जो निकलता है, जो आता है तो शरीर का जन्म होता है, और निकल जाता है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। ये हो गया निकलने, कौन निकलता है और कौन प्रवेश करता है इस शरीर में, इसकी बात। और आत्मा तो सदा से है, यह बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी भी किसी के मन में अगर कोई संशय हो, सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा क्या है, स्थूल शरीर क्या है, तो फिर से पूछ सकता है, लेकिन बिना समझे आगे बढ़ना ठीक नहीं है। और स्वामी जी फिर इसके बाद निवास स्थान है, इसको ऐसे बोल सकते हैं गुरुजी? क्या? तो शरीर और सूक्ष्म शरीर है, उनका निवास स्थान है ये। हाँ, आत्मा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का निवास स्थान है या दोनों का आधार है। जैसे दोनों ही रहेंगे। क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट गई। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर नहीं रहेगा, फिर आत्मा रहती कहाँ है? अरे देखो, चलो बहुत अच्छा, ठीक है, अब फिर से सुनना। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें नहीं है तो समुद्र कहां रहता है बताइए? समुद्र तो है ही, लहरों के बनने से समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लहरें बन करके फिर उसी में नष्ट हो जाती हैं तो समुद्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बनने बिगड़ने से। लहरें बने चाहे बिगड़े, लहरों के बनने से पहले भी समुद्र है जैसे का तैसा, और लहरों के बिगड़ने के बाद भी समुद्र जैसे का तैसा है। ऐसे ही जो सर्वव्यापक चेतन है, अविनाशी है, उसमें ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी उत्पन्न होते हैं लहर के जैसा और उसी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन वो तो इन सब के पहले भी वैसा ही है, इनके रहने पर भी उसी में सभी होते हैं और फिर उसी में सभी विलीन हो जाते हैं। अब स्पष्ट हुआ? शरीर ऐसे तो नहीं महाराज जी, जैसे सपने में निकल जाता है। कोई रूप नहीं रहेगा फिर आत्मा का। एक मिनट, हाँ, आत्मा का अलग से कोई रूप नहीं रहेगा फिर। अरे जिसका कोई रूप नहीं है वही आत्मा है। रूप शरीर का, कल बताया तो क्या था, रूप शरीर का है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। आकार शरीर का है लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं है। नाम शरीर का रखा जा सकता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये आत्मा शब्द भी केवल एक व्यवहार के लिए बोला जा रहा है, उसका यथार्थ में वह नाम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही आत्मा के विषय में वह अचिंत्य है, इंद्रियों से उसे अनुभव नहीं किया जा सकता, और वो कोई और नहीं, आप ही हो, आप शरीर नहीं हो। मुझे आत्मा शरीर के अंदर ही होती है। नहीं, अभी तो बताया गया कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि सारे के सारे शरीर आत्मा के अंदर है। जैसे उसका उदाहरण दिया अभी कि आकाश के, एक ही आकाश में सारे के सारे पक्षी हैं, बादल है, एक ही आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। ऐसे ही एक ही सर्वव्यापक, यानी सर्वव्यापक का तात्पर्य सब जगह रहने वाले अविनाशी आत्मा में ये सारे के सारे शरीर हैं। और जिसके लिए कहा जाता है कि आत्मा शरीर में है, उसको मैंने बताया कि वो आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर है। एक और शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो इच्छाओं का पुंज है, अनंत इच्छाओं का एक समूह तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर रहता है इस शरीर में, आत्मा नहीं। आत्मा में तो सारे शरीर रहते हैं, इसके तरह सारा ब्रह्मांड आत्मा में रहता है। गुरुजी, जब हम ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा बहुत अच्छी है या ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो वो हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं, वहां आत्मा के बारे में। आत्मा न अच्छा है न बुरा है। यहां पर जब हम व्यवहार में कहते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा बहुत अच्छी है या इस व्यक्ति की आत्मा बहुत बुरी है, तो वहां पर हम उसके मन को कहते हैं, मन और चित्त को, बुद्धि को। वहां आत्मा का तात्पर्य मन से है, अंतःकरण से है, कि इसका अंतःकरण यानी चित्त या मन अच्छा है या इसका चित्त या मन अंतःकरण ये बुरा है। ये व्यवहार की भाषा में उसको आत्मा बोल दिया जाता है। लेकिन अध्यात्म में, यहां जो गीता में आत्मा शब्द आया है कि आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता, आत्मा को जल नहीं डुबा सकता, यहां आत्मा शब्द आया है
उस अविनाशी के लिए जो सर्वव्यापक है, अजन्मा है। ये वहां पर ये बात उसके लिए नहीं आया है कि ये उस आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है। आत्मा सदा शुद्ध ही रहता है, वह आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं, शरीर शुद्ध शुद्ध होता है। लेकिन गुरुजी जब हम बात करते हैं अपने आप को जानने की, पहचानने की, कि हमें अपने आप को जानना है, तो वो तात्पर्य हम किस मतलब वो तात्पर्य आत्मा के संदर्भ में है कि स्वयं को जानो कि तुम कौन हो। तो तुम कौन हो ये ढूंढते ढूंढते तुम पाओगे कि तुम वही अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी मरण नहीं हुआ। और जहां ये बात कही जाती है व्यवहार में कि तुम्हारी आत्मा ठीक नहीं है या तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो, वहां पे मन से तात्पर्य है, चित्त से तात्पर्य है। लोग व्यवहार की भाषा में बोल देते हैं कि अपनी आत्मा को ठीक करो, लेकिन वहां आत्मा का अर्थ मन से है, न कि उस अविनाशी से। ठीक है, ये गुरुदेव स्पष्ट हो गया। जी गुरुदेव। हाँ जी, ये आत्मा की बात कुछ समझ में आई? बोलने में आता है ना, तेरी आत्मा कैसे मान ली है, कहा जाता है, अभी बोलने में आता है। हाँ। पर अब समझ में आया है कि भाई मन और बुद्धि का है ये। अब एक मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से, धर्म क्या है? धर्म का पालन क्यों करना चाहिए और धर्म का पालन हम क्यों नहीं कर पाते? धर्म क्या है, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए और धर्म का पालन हम चाहकर भी क्यों नहीं कर पाते? बताइए, आप लोग बताइए, धर्म क्या है? है हिंदू धर्म है क्या? पुराण बसाना जैसा रावण। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब संक्षेप में सुन लो सब लोग। धर्म क्या है, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए और धर्म का पालन हम चाहकर भी क्यों नहीं कर पाते? जो हमें परमात्मा के निकट ले जाए या उस अविनाशी के निकट ले जाए, उसे धर्म कहते हैं। जो जो चीजें हमें परमात्मा के निकट ले जाती हैं उसे धर्म कहते हैं। जैसे सत्य हमें परमात्मा के निकट ले जाता है, क्योंकि सत्य का पालन करने से परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, तो परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है, अनुग्रह प्राप्त हो रहा है, इसलिए सत्य धर्म है। ऐसे ही दया धर्म है, क्योंकि दया करने से भी परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जो सब पर दया करता है उसी पर परमात्मा भी दया करते हैं। जो सब पर दया करता है उस पर परमात्मा दया करते हैं। क्षमा एक गुण है, क्षमा करने पर परमात्मा भी हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। क्षमा हमें परमात्मा के नजदीक ले जाती है। तो जो जो चीजें हमें भगवान के निकट ले जाती हैं या जिन जिन गुणों से परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे कहते हैं धर्म। धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? धर्म का पालन इसलिए करना चाहिए कि धर्म का पालन करने से ही यह लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। यदि धर्म का पालन नहीं करोगे तो सारा ऐश्वर्य प्राप्त होते हुए भी, सुख के साधन प्राप्त होते हुए भी उस सुख का अनुभव भीतर नहीं कर पाओगे। भीतर में तो कलेश ही रहेगा, भीतर में तो अशांति भरी रहेगी। बाहर से लगेगा कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत संपत्ति है, लेकिन भीतर में बिल्कुल कंगाल रहोगे। भीतर में तुम्हारे जैसा कोई खाली नहीं रहेगा, तुम्हारे जैसा कोई गरीब नहीं रहेगा। बाहर से भले अमीर दिखाई पड़ो, तो जो भीतर से तो बिल्कुल कंगाल दिखाई पड़े, भीतर से अशांत हो, दुखी हो, केवल बाहर बाहर से उसका वैभव दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उसने कहीं ना कहीं धर्म का परित्याग कर दिया है। वह धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है,
वो अपने धर्म को नहीं जान पा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्म का पालन करने से ही वास्तविक भीतर का आनंद और शांति प्राप्त होती है। आंतरिक आनंद और शांति बिना धर्म का पालन करने से नहीं होती। अगर बाहर का सुख का साधन नहीं भी है, अच्छा गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, धन दौलत नहीं है, परिवार पुत्र नहीं है, अकेले जंगल में पड़े हुए हो, लेकिन धर्म तुम्हारे साथ है, तो उस अकेले जंगल में भी तुम परम आनंद और परम शांति में रहोगे। तुम्हारे पास जो आनंद, तुम्हारे पास जो सुख, तुम्हारे पास जो शांति होगी, वो इंद्र के पास भी नहीं होगी। धर्म के पालन से जो सुख प्राप्त होगा, और धर्म का त्याग करके सारा संसार का सुख मिल जाए तो भी उससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, केवल दिखाई पड़ेगा सुख, भीतर में नहीं होगा। और धर्म का पालन हमसे क्यों नहीं हो पाता? धर्म का पालन हमसे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमको तत्काल ये मिल जाए, यही दिखाई पड़ता है। मुझे तत्काल धन मिल जाए, मैं अभी ये चीज खा लूं तो अभी मेरे को सुख मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा। उसके परिणाम पे विचार नहीं करते कि बाद में इसका नुकसान क्या होगा। कोई भी कर्म जब करते हैं तो उसके परिणाम विचार नहीं करते। अभी सुख मिल रहा है, और अधर्म पाप से जो सुख प्राप्त होता है वह तुरंत मिलता है। ध्यान देना, धर्म से, भक्ति से, त्याग से जो सुख मिलता है वो बाद में मिलता है। जैसे हम लोगों ने पहले ही घर परिवार माता पिता सब त्याग दिया। जिस समय त्यागा तो ऐसा तो नहीं हुआ कि तुरंत ही भगवान मिल गए। अभी त्यागा घर परिवार कष्ट तो उसी समय हुआ, त्याग तो उसी समय किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसी समय भगवान मिल गए। उसमें समय लगता है। ऐसे ही कोई भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, सोचता है कि अभी मंदिर में दीपक जला करके आए, अभी ध्यान कर लिए, बस सब हो, सुख ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि आप अभी ध्यान किए, अभी तीर्थ में गए, अभी आपने कोई सत्कर्म किया तो तुरंत फल मिल जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बल्कि उसका फल देर से मिलता है। लेकिन पाप करने जाओगे तो उसका फल तुरंत मिलेगा तुम्हें। अभी किसी का पैसा रखा हुआ है, वो व्यक्ति पीछे गया है, अब पाप का विचार मन में आया कि चोरी कर ले, तुरंत पैसा उठाओगे, तुरंत जेब में आ गया। उसमें तो, उसके फल में तो देरी हुई नहीं। भजन के फल में देरी हुई, त्याग के फल में देरी हुई, लेकिन चोरी के फल में कोई देरी नहीं हुई। शराब सामने रखी है, अभी उठाओ, अभी पियो, अभी आनंद है। लेकिन प्रेम में, भक्ति में तो पता नहीं कब आनंद मिलेगा उसका। जब धीरे 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 वैसा समय होगा तब उसका आनंद मिलेगा। जीव परिणाम पर विचार नहीं करता कि आगे चल करके इसका परिणाम क्या होगा, उसको तुरंत चाहिए। बाद में चाहे भले कितना भी दुख भोग ले, बाद में भले वो रोता रहता है, लेकिन उसको तुरंत तत्काल सुख चाहिए। लेकिन उसकी मूर्खता यह है कि तत्काल सुख लेने के चक्कर में वो अपने गड्ढे खोदता जाता है, खोदता जाता है, खोदता जाता है, और एक दिन बहुत बड़े गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। तो फिर यही कहता है कि काश पाप से जो हमें तुरंत सुख मिल रहा था उस सुख को हम त्याग दिए होते, उसमें हम न फंसे होते, तो आज इतने बड़े गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तो पाप से, अधर्म से तत्काल सुख मिलता है, लेकिन वो सुख भी हमें गड्ढे में ही ले जाता है, आगे के लिए हमारे लिए खाई खोदता जाता है। और पुण्य से, सत्कर्म से, भक्ति से, भजन से तत्काल सुख नहीं मिलता, बल्कि उसका सुख धीरे 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 आगे जाकर के मिलता है, लेकिन वह अपार होता है। धीरे 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 वो परमात्मा को भी ला करके दे देता है, लेकिन विलंब से मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कौन उतना इंतजार करने जाए, अभी जो हो रहा है उसको देखो, अभी जो सामने पड़ा हुआ है उसका आनंद लो, बाद का कुछ नहीं देखा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जीव की सोच होती है, इसलिए वो चाह करके भी धर्म का पालन नहीं करता है, वो अधर्म में ही लगा रहता है। उसे लगता है कि जो अभी मिल रहा है वही सबसे बड़ा सुख है, पीछे का दुख उसको नहीं दिखाई पड़ता। तो हमें वर्तमान को देख करके नहीं, बल्कि आगे को देख करके, भविष्य को देख करके, दूरगामी दृष्टि रख करके कोई भी कर्म करना चाहिए। तत्काल को देख करके हमें कर्म नहीं करना चाहिए, उसके परिणाम पर हमेशा विचार करना चाहिए। याद रखना, आपके द्वारा किसी को भी दुख मिला
तो आपको दुख मिलकर के रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके किसी व्यवहार से किसी की आंख में आंसू आया तो आपकी आंख में भी आंसू आएगा ही आएगा, यह सृष्टि का नियम है। जैसे गेंद दीवार पर फेंकोगे तो लौट कर आएगी ही आएगी, ऐसे ही आप किसी को सुख दोगे तो वो सुख कभी ना कभी लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। आज यदि किसी के पास सुख है तो उसने सुख दे रखा है पहले, तब आज सुख है। और आज किसी के जीवन में किसी बात का दुख है तो उसने कभी किसी को दुख दे रखा है, तब आज उसके पास दुख है। इसीलिए मेरे पूज्य दादा गुरुजी कहा करते थे कि यदि कोई किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो उसकी कमी जीवन में उसे भोगनी पड़ती है। जैसे कोई जल का दुरुपयोग करता है, व्यर्थ में जल गिरा रहा है, तो कभी न कभी उसे जल के लिए तरसना पड़ेगा, ये सृष्टि का नियम है। यदि कोई अन्न को बर्बाद कर रहा है तो कभी न कभी उसे भूखा रहना पड़ेगा, अन्न के लिए तरसना पड़ेगा जितना उसने बर्बाद किया है। इसलिए कहा जाता है कि थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अपने घर में बच्चों को आप सभी संस्कार डालो, और आप लोग खुद भी करो ऐसा। जितने लोग सुन रहे हैं, ये नियम बनाइए कि कभी भी थाली में भोजन प्रसाद नहीं छोड़ेंगे। जितने बच्चे सुन रहे हैं उन बच्चों को यह आज्ञा है कि वे बच्चे आज से थाली में भोजन नहीं छोड़ेंगे, और यदि मम्मी पापा छोड़ते हैं तो उनको भी बोलना है कि आप थाली में भोजन मत छोड़िए, अन्न नहीं छोड़िए।